आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। और ये इंटर में भी है और हाई स्कूल में भी है, तो दोनों टॉपिक दोनों के लिए टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है, तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी। हमने क्या किया? कोई भी तल लिया, इसमें क्या है? नीचे पॉलिश है। क्या है? पॉलिश है। शीशा समझ सकते हो, मिरर दर्पण, जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, ठीक, उसको जिसमें बड़े बड़े दांत निकाल के आदमी देखता है शीशे में, मिरर में, उसी में। तो उस पर हमने क्या किया? एक किरण को क्या किया? आपतित किया। एक किरण को क्या किया? आपतित किया। अब ये किरण जब इस पर आई तो ये क्या हुई? परावर्तित हुई। ठीक, तो इसमें हम अभी अपनी तरफ से एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये है पॉलिशदार तल। क्या है? पॉलिशदार तल। पॉलिशदार तल। तो इसका जो नियम है परावर्तन का, वो क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से आया था। ठीक, कोई चिकना तल है भाई, इस पर जब पीछे पॉलिश है तो वापस तो निकल नहीं जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं स्टील, शीशा और बहुत सी चीजें, जैसे बॉडी है, इस पर रिफ्लेक्शन होते देखते हो। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं बहुत जगह पर, जहां पर भी थोड़ी सी चिकनी चीज है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, लगभग बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि 10-5%, 20% होता ही होता है, चाहे जितना तुमको लगे नहीं हो रहा, होता है वहां पर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो हमने क्या किया? इधर से किरण डाला तो ये इधर से गई। अब हम जितनी इसको झुकाएंगे उतनी ही उधर वाली झुकेगी। जितनी इसको झुकाएंगे, अगर हम इसको यहां से डालेंगे तो ये वाली यहां से जाएगी। जैसे बॉल फेंकते हो तो जितनी नीचे से फेंकोगे उतनी ही उधर से नीचे से जाएगी। ठीक, और अगर इसे सीधी सीधी से फेंक देंगे तो वापस से हाथ में आएगी। अगर हम इसी अभिलंब पर इसे फेंक दें तो वापस आएगी सीधी, एंगल नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन हल्की भी तिरछी इधर से फेंकेंगे तो तिरछी उधर जाएगी, और ज्यादा तिरछी ऐसे फेंक देंगे तो मतलब टिपा खाएगा उधर दूसरे तरफ जाएगी। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी मामला होता है उसी तरीके से। ठीक, तो ये मतलब आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इसके दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है, तो हम लिखेंगे परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है। दो नियम है परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के जो दो नियम है वो क्या है? नंबर एक क्या है? प्रथम नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। ये क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा चिकने तल पर कह सकते हो डाला गया अभिलंब या सिर्फ अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब हम अपवर्तन पढ़ते हैं तो बस यहां आता है अपवर्तित, इसमें परावर्तन है क्योंकि परावर्तन की क्रिया है तो परावर्तित है। ठीक, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई। इस अभिलंब ये अभिलंब जो डाला है और ये आपतित किरण के बीच एक एंगल बनता है जिसको आई कहते हैं। आपतन कोण क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, आर। इसको क्या कहते हैं? आर, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल।
परावर्तन कोण। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो तो ज्यादा बढ़िया। नॉर्मल और तुम्हारा जो है रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल, ठीक, तो दोनों हैं ये। तो आई आर, तो जो है इसमें क्या है कि परावर्तन कोण तथा मतलब आपतन कोण, ये आपतित हुई किरण, इसमें अभिलंब हो, इसके बीच कौन सा बनना, आपतन कोण। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई बराबर आर, एंगल आई बराबर एंगल आर के। भाषा लिख लेना, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। हम अगर इसको ज्यादा करेंगे तो ये भी उधर ज्यादा होगा, इसको और ज्यादा करेंगे और ज्यादा होगा। तो शीशे पर तुम रेजर लाइट मार के देख सकते हो, हम लोग बाद में प्रैक्टिकल करेंगे भी, ठीक। अपवर्तन वाला जब पढ़ेंगे तो बाद में साथ ही प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये इतना है, इसको नोट करो, इसको बना लो। ये आज का टॉपिक क्या था, प्रकाश का परावर्तन।